दो वस्तु अपने आप मिलती है। पहला जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार, और तीसरी वस्तु हमको बनानी होती है। अर्थात हमने जो सत्कर्म किया उसके आधार पर हमको श्रेष्ठ संस्कार के कुल की प्राप्ति हुई। हमारे श्रेष्ठ संस्कार हमारे में भगवान के अनुराग की प्रवृत्ति बनाए, और यदि हमने अपना संग संस्कार साध लिया तो वर्तमान की जो स्थिति है यह हमको ऐसे स्थान पर ले जाएगी, साधक माता पिता और साधक कुल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में हम भजन करेंगे तो भी भजन बनेगा, नहीं करेंगे तो भी भजन बनेगा। इसलिए हमको इस नर शरीर में संत प्रवृत्ति, संत वृत्ति, संत की चित्त स्थिति इसलिए बना के रखनी चाहिए कि अगली बार जो हमने भजन इस बार किया यह स्वतः प्राप्त हो जाए, और फिर उसके संग संस्कार से भगवान के प्रति हमारे चित्त में सहज प्रीति बन जाए, सहज प्रीति बन जाए। बनाना न पड़े तो क्रिमाण संतत्व का हो और संग संस्कार संतत्व का हो, आगे सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाएगा। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य भगवान और चंद्रमा जी जब उदय होते हैं तो सारे विश्व को मंगल प्रदान करते हैं। यानी हम अपने घर में रहें, घर का मंगल करें, गांव में रहें, गांव का मंगल करें। हम किसी अन्य के साथ गए उसका भी मंगल करें। मंगल जो करता रहता है उसका मंगल साक्षात परमात्मा करते हैं। सूर्य और चंद्रमा जी की प्रकार से ही हम सबका मंगल करेंगे, सारा जगत हमारा गुणगान करेगा। यह स्वभाव समझकर हमको इस राम कथा के सन्निधि में अपने जीवन में संतत्व का वर्ण करना चाहिए। अब छठवां और सातवां प्रश्न बहुत सरल है, सहज है, थोड़ा करने में कठिन है, थोड़ा कठिन है क्या? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाल, ऐसा कौन पुण्य है वेद में जो विहित है और सबसे बड़ा है? कागभूषुंड जी महाराज ने कहा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। क्या पूछा? पुण्य। पुण्य कौन श्रेष्ठ है? कहते हैं सर्व प्रकार मनसा वाचा कर्मणा हिंसा किसी को न प्रदान करे, हिंसा से दूर रहें। वेद भगवान ऐसा कहते हैं, यही श्रेष्ठ धर्म है। और यहां तो ये बोल रहे हैं, वहां परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण भैया के प्रश्न करने पर, प्रभु जीव का वास्तविक धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया जीव का संबंध क्या है, विराग क्या है, योग का है। अरण्यकांड में इस प्रसंग को भक्ति योग का प्रसंग कहते हैं। भक्ति और योग दोनों को कैसे साधा जाए, परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को कहा, थोरे महु सब कहूँ बुझा, सुनहु तात मति मन चित लाई। क्या? पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा। पुण्य एक क्या है? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, विप्र बोले तो भगवान के जो भागवत जन हैं उनमें सब प्रकार हम श्रद्धा रखें, उनमें सब प्रकार निष्ठा केवल रखें, हमारा पुण्य वर्धन होगा। यहां पुण्य को धर्म बना दिया। श्री कागभूषुंड जी ने
पुण्य को धर्म बना दिया, अर्थात पुण्य और धर्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का आप दर्शन करेंगे तो भगवान श्री राम जी साक्षात धर्म हैं, भगवान का आचरण धर्म है, भगवान जो करते हैं वो धर्म है, भगवान जो कहते हैं वो धर्म है, भगवान जो रहते हैं वो धर्म है, भगवान ने जो व्यवहार बताया, किया, स्वीकार लिया, ये सब धर्म है। महर्षि विश्वामित्र जी मिथिला में, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी चित्रकूट में, श्री जाम भक्तराज जामवंत जी लंका में सुबेल पर्वत पर, ये सब भगवान को साक्षात धर्म मूर्ति कहते हैं। जामवंत जी भगवान के नाम को धर्म कहते हैं। गुरु विश्वामित्र जी धर्म के पुल के पालक राम जी को कहते हैं। गुरु वशिष्ठ भगवान अयोध्या कांड में चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में कहते हैं, धर्म से तो करुणायतन कसन कहु वस राम। अर्थात भगवान श्री रघुनाथ जी धर्म हैं। भगवान ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राम जी के जीवन को श्री रामचरितमानस जी के सानिध्य में हम जब दर्शन करेंगे, देखेंगे, भगवान का कहना, भगवान का रहना, भगवान का सुनना, भगवान का बताना, ये सब कुछ धर्म है। और इसको कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, परम धर्म श्रोते वेदित अहिंसा अपर निंदा सम अघनगरीसा। गुरुदेव की प्रति में गरिंसा लिखा है, भारी, यहाँ गिरीसा लिखा है, गरीसा, गर माने सांप, ईश माने भगवान। परम धर्म क्या है? अहिंसा। घर में, परिवार में, समाज में, शरीर में कहीं भी हिंसा का बोध न। देखिए ये शरीर जो है ना, इसमें भगवान वैश्वानर का वास है। परिवार के हर जीव में भगवान का स्वरूप है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ये प्रश्न तो, इसका तो बड़ा टेढ़ा उत्तर है, बहुत बड़ा उत्तर है। पूछा कौन पुण्य भारी, कहु पुण्य श्रुति विदित विशाला। अब पूछा पुण्य, बता गए धर्म। अर्थात प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया उसके आश्रय में दूसरा उत्तर आया, परम धर्म श्रुति विदित। यदि हम अहिंसा नहीं कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे? 3 प्रकार, मन से, वचन से और कर्म से। कवन पुण्य? वेद विहित पुण्य बताइए। अब बताना, पुण्य बता रहे हैं। धर्म अर्थात धर्म ही पुण्य है और पुण्य धर्म है। कागभूषुंड जी तो ऊंच नीच बोलेंगे नहीं, ये तो ऋषि हैं, भक्त हैं। प्रश्न कुछ हो, उत्तर कुछ हो, ऐसा संभव नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा किसी का अहित न करें, ये नहीं, मनसा वाचा कर्मणा हित ही करें, ये परम धर्म है। यही परम धर्म पुण्य है, धर्म नहीं। हमारे जैन संप्रदाय का, अथवा तो जैन धर्म कह लीजिए, जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा। इसलिए श्वेतांबर जी लोग तो वो मुंह में वो बांधे रहते हैं, कोई क्या उनको बोलते होंगे जो भी। मैंने पूछा, आचार्य श्री को प्रणाम करने महाप्रज्ञ जी महाराज को गए थे, तो मैंने कहा प्रभु ये क्यों बांधे हैं गुरु जी? बोले इसलिए कि किसी कीटाणु का भी हिंसा न हो। ये कितना भाव विचित्र है, कीटाणु का भी हिंसा न हो। एक गीत है वो बड़ा मर्म का है, कबीर बाबा का। बाबूजी कबीरदास जी का गीत है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। वही बजेगा। हाँ, पहली पंक्ति नहीं गाना।
वही बजेगा काशी वाला। राजा चले हाथी घोड़ा पलकी सजाए के, राजा चढ़े हाथी घोड़ा पलकी। ताली ना बजाओ, मुंह से गाओ, समझो बात को क्या कहा जा रहा है। राजा चढ़े हाथी घोड़ा पलकी सजाए, राजा चढ़े हाथी घोड़ा पलकी सजाए के। साधु चले भुइया भुइया चिटिया बचाए के, साधु चले भुइया भुइया चिटिया बचाए के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के, हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। जी हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। कबीर बाबा मरोगे पछताए के। कोई ओढ़े साला दुसाला, बिछाए के। कोई ओढ़े साला दुसाला, बिछाए के। साधु ओढ़े भुइया पे कथरी बिछाई के, साधु सोए भुइया पे कथरी बिछाए के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। जी हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। हरि के भजन बिन मरोगे पछताए के। कबीर बाबा इसे उल्टा बोलते थे। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल तो भीजे पानी। सब बात उनकी ऐसी अटपटी होती थी कि देखो आप, तप करे राज और राज भोगे नरक। राजा जब राजगद्दी पर होता है तो उसके हाथ से साम दाम दंड भेद ऐसी नीति के कारण अनेक अनेक ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका लाभ तो प्रजा को होता है, लेकिन उसका फल राजा को भोगना पड़ता है। कई बार न्याय करते करते भी अन्याय, क्योंकि न्याय देख नहीं सकता, वो साक्ष्य ढूंढता है, उस पर करता है, परिणाम बड़ा उल्टा आ जाता है। हम सहज जीव हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं धर्म नहीं परम धर्म क्या है? वेद भगवान। क्योंकि पूछा गया कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला। वेद भगवान किसको बड़ा पुण्य कहते हैं? तो कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मन से किसी के बुरा का चिंतन न हो, मन से भी बुरा न करें। अब इसमें एक पंक्ति लिखी है, कल कहे एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं। आप विचार करें किसी का मन से हम बुरा कैसे करेंगे? कई लोग तो बैठे रहते हैं यही सोचते रहते हैं इनका इतना बढ़िया है कि मेरा ऐसा नहीं है तो इनका गिर क्यों नहीं रहा है। ये मानसिक पाप है। हमने कुछ किया नहीं, हमने सोचा। हम बचपन में छोटे थे तो एक माई हमारे यहाँ गांव पर ननिहाल में रहते थे, पढ़ते थे। सूरज भगवान को जल देती थी सवेरे 7:30 बजे। तो मैं उनको केवल देखने जाया करता था, छोटा था। तो वो एक वाक्य बोलती थी, एक वाक्य अपने लिए, एक वाक्य दूसरे पड़ोसी के लिए। आप हंसेंगे सुनेंगे। हमको बचपन का वो भूलता नहीं है, वो हमेशा स्मरण में रहता है। कभी कभी याद आ जाता है तो कथा में सुना देता हूँ। ये नहीं करना चाहिए। क्या बोलती थी? हे सूर्य भगवान, बच्चों को खूब बढ़ाइएगा, पड़ोसी को ना है। ये तो पहला तो ठीक समझ में आता है, लेकिन दूसरे का अर्थ क्या निकला? ये है मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा। हमारे मन में यदि किसी के प्रति अपकार लगा है तो हमारा भला नहीं हो सकता है। हम सबका भला चाहेंगे तभी हमारा। देखो आप, मैं नहीं कहता हूं कि हम और आप सब लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन करना नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी जाते जाते छूट गई तो हम नहीं मनाएंगे हे भगवान आगे वाले जा रहे हैं इनकी भी छूट जाए। नहीं, हमारी छूट गई कोई बात नहीं, इनको मिल गई, कम से कम एक जीव का तो कल्याण हुआ ना, है ना? मानसिक नहीं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। कायिक शरीर से किसी को हम त्रास न दे, कभी कष्ट न दे। परम धर्म आजकल हमने मान लिया है पूजा पाठ। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, कई बार मेरा लोग विरोध भी करते हैं, कह रहे तो गुरु जी की कृपा है खूब करें।
विरोध करते हैं, महाराज कर्मकांड को आप धर्म क्यों नहीं मानते? कर्मकांड जीवन का आधार सत्य है, कर्मकांड धर्म नहीं है, आपका आचरण धर्म है। किसी ने प्रातस्मरणीय पूज्य बापू महात्मा गांधी जी से पूछा, आप धर्म की क्या परिभाषा मानते हैं? बोले धारण। क्या? वह सत्य आचरण जो जीवन में धारण कर लिया जाए वही धर्म है। यहां जो लिखा है हमने धारण कर लिया वो धर्म है। मेरे परमात्मा कहते हैं, ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित लागी, परहित लागी, तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही, संतत संत प्रशंसहिते ही, संतत संत प्रशंसहिते ही। परमात्मा श्री राम श्री अयोध्या जी में अवतार लिए ना? क्यों लिए आप जानते हैं? उतरना सरल काम नहीं है। उतरना सरल काम नहीं है। जितना चढ़ना कठिन है उससे 1000 गुना उतरना कठिन है। कैसे के समझाएं? भगवान 7वें लोक में हैं, परम धाम में। देवलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, परम धाम। अभी नीचे क्या होगा? कुछ होगा मृत्युलोक। 7 ऊपर है, 7 नीचे है। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7 तल नीचे है और 7 तल ऊपर बैठे आदमी को, एसी में रहने वाले आदमी को गांव ले जाकर रख दीजिए, रहेगा? क्या कहेगा? भैया आप या तो हमको पानी में डाल दीजिए गर्मी के दिन में, अथवा हमको आप कोलकाता पहुंचा दीजिए। देखिए पूरा शरीर लाल हो गया मेरा, मैं तो बीमारी पड़ जाऊंगा। बहुत वो ऊपर है ना, उसको उतरने में, लेकिन मेरे प्रभु भगत प्रेम बस इस सगुन सो। भगवान का अवतार भी परहित के लिए हुआ है। ऊपर से प्रभु नीचे आए। वो पंक्ति स्मरण करिए, जब जब हो ये धर्म के हानि, तभी भगवान आते हैं। और धर्म यही अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म श्रुति विदित। भगवान आते हैं इस धर्म की रक्षा के लिए। फिर भगवान ने इनको 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 क्यों मारा? आप ध्यान दीजिएगा, भगवान ने किसी को मारा वारा नहीं, न हनुमान जी ने मारा। हनुमान जी ने तो स्पष्ट कहा, जिन मोहि मारे ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। जिन्होंने मुझको मारा वही फल लेकर उनको मैंने मारा। अच्छा तो आपने रथ क्यों तोड़ दिया? बोले मैं बिना रथ का था, जो जो रथ पे चढ़ गया पहले मैंने रथे तोड़ा।
मैं पैदल, तुम भी आओ। तुम क्यों रथ पर चढ़ोगे? रथ पर चढ़ोगे तो मैं कहां उड़ता फिरूंगा? इसलिए सबसे पहले रथ। हाँ, तर विशाल एक आए बिरथ कीन लंकेश। धर्म, परमात्मा आए धर्म रक्षा हेतु।